बीच का युद्ध लगातार जारी है। इसी बीच कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ को भी मार गिराया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भारत में भी कई तबकों ने मातम मनाया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस ने हर किसी को हैरान किया था। हालांकि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल है। हिजबुल्लाह पूरी कोशिश कर रहा है अपने चीफ की मौत का बदला लेने की। तभी तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। खबर तो ये भी मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से अपना बदला ले भी लिया है। भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें 6 सैनिकों की मौत बताई जा रही है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल पर हमला किया है, जिसमें अब तक कई इजरायली नागरिक मारे गए और खबर तो ये भी मिली थी कि इजराइल ने लेबनान में पेजर के हमले कर दिए थे। लेकिन इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल पर कई सारे देशों की नजरें हैं और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बड़ी खबर ये आई है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी की हत्या की कोशिश की जा रही है। ड्रोन अटैक को इजराइल नाकाम नहीं कर पा रहा है और हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन अटैक करके इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनको कमजोर कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि मिसाइल हमलों को नाकाम करने वाला इजराइल आखिर ड्रोन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पाता, और क्या हिजबुल्लाह ड्रोन हमलों की मदद से इजराइल को कमजोर कर रहा है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी की हत्या की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि अब तक जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस बात को उजागर कर दिया कि इजराइल के पास भले ही अत्यधिक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन वो ड्रोन से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो का ड्रोन का रोक पाना क्यों मुश्किल है, ये बड़ी बात है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जिसके पास सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं, ऐसा माना जाता है, सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी ड्रोन से वो खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। हिजबुल्लाह ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कदर एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि अब तो न सिर्फ नेतन्याहू और उनकी पत्नी को मारने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके खिलाफ फर्जी खबरें भी चलाई जा रही हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को बहुत धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की पत्नी नेतन्याहू के बेहद करीबी ऑफिसर के साथ अमर्यादित स्थिति में नजर आई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसको वॉइस ऑफ ह्यूमंस नाम के एक्स अकाउंट से भी शेयर किया गया है और उसके साथ लिखा गया है, ईरानी हैकर्स ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी की नेतन्याहू के बेहद करीबी ऑफिसर के साथ रंगरलियां मनाते हुए वीडियो फुटेज लीक कर दिए हैं। एनएमएफ न्यूज ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह की बात सही है तो आप समझ सकते हैं कि ईरानी हैकर्स किस तरीके से नेतन्याहू को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस युद्ध को लेकर और इससे जुड़ी हुई अलग अलग खबरों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।